प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब जो प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हम आपको आज प्रिज्म समझा देंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि जो ट्रेन का सिग्नल होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्य अस्त तथा उदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है। ये सारे क्वेश्चन बताएंगे, एक एक क्वेश्चन करके आपको समझाएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। आज आपको समझाएंगे प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से ही संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि जब हम गर्मियों के दिनों पर किसी सड़क पर जाएं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे आगे पानी भरा हुआ दिखाई देता है, तो ये सब वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके समझाएंगे। जैसे रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में ये लगता है, प्रतीत होता है कि आगे पानी भरा है। ये सब चीज़ें जो है प्रिज्म से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको प्रिज्म समझ में आना चाहिए। यहाँ क्या होता है कि सूर्य से जब कोई एक प्रकाश की किरण आती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। पहला जो होता है, इसे हम याद करने का एक तरीका होता है विबग्योर, जैसे 7 रंग में होता है। तो सबसे जो नीचे वाला होता है, नीचे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं विबग्योर। तो विब मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो सबसे ऊपर होता है उसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। हम बता दें कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन होता है कि कोई किरण टकरा के कितनी ज़्यादा फैलती है, जो ज़्यादा फैलती है उससे मतलब कि उसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, और जो कम फैलती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल विपरीत होता है। अगर प्रकीर्णन कम है किसी किरण का, किसी रंग का प्रकीर्णन कम है तो उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी। जैसे रेड रंग का है, प्रकीर्णन बहुत कम है लेकिन तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। जैसे कि सूर्य निकलता है शाम के टाइम जब सूर्य छिपता है तो क्या होता है कि हमारी आंखों तक हमें लाल दिखाई देता है। वो इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि जो ये रेड होता है वो टकरा के फैलता नहीं है, मतलब उसका प्रकीर्णन जो होता है वो बहुत कम होता है, और इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य मीन्स उसकी स्पीड और हमारी आंखों तक पहुंचती है वो किरण, इसीलिए हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। और जो वायलेट है, ये क्या होता है कि टकरा के पहले जैसे कर्मेला टकरा के बहुत ज्यादा फैल जाता है, इसलिए ऊपर रह जाता है। और आकाश का रंग जो होता है वो बैगनी और इंडिगो और ब्लू से मिलके नीला दिखाई देता है। ये तीनों कलर मिला देंगे अगर तो हमें आसमानी कलर बन जाएगा। ये हम आपको अगले वीडियो में ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करके बताएं कि कैसे बनता है, कैसे कौन सी किरण। पहले मैं आज बता दूं प्रिज्म के बारे में केवल। तो यहाँ से सूर्य की एक किरण जा रही है, किसी प्रिज्म से टकरा रही है तो 7 रंगों में विभक्त होगी। विबग्योर, तो विब मीन्स वायलेट मीन्स बैगनी, जो बैगनी किरण होगी, तो जो बैगनी किरण होती है इसका क्या होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है बहुत अधिक होता है लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। उससे कम होती है जामुनी की, फिर उससे कम ब्लू की, फिर उसके कम ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, इस प्रकार होती है। और इनका जो ऊपर से चलेगा उल्टा होता है। सिर्फ जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, रेड और ब्लू दे दिया गया और हमसे पूछा गया इन दोनों में प्रकीर्णन सबसे अधिक किसमें है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन इसमें किसमें होगा, ब्लू वाले में। ब्लू में इसलिए होगा क्योंकि ब्लू जो कलर होता है वो टकरा के सबसे ज्यादा फैल जाता है। तो अब एक समस्या आती है कि ट्रेन का सिग्नल लाल ही क्यों बनाया जाता है। तो ट्रेन का सिग्नल लाल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्या होता है, जो रेड कलर होता है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, मीन्स टकराकर फैलता नहीं जल्दी, और जब टकराकर फैलेगा नहीं तो हमारी आंखों तक सीधा आएगा, मतलब हमें बहुत दूर से दिखाई देगा कि ट्रेन का सिग्नल मतलब लाल है। क्योंकि वो खतरा इसलिए बताते हैं कि खतरा इसलिए रेड है, वो खतरा कुछ नहीं, वो इसलिए रेड रखा गया है। यहाँ हम खतरे को रेड ना रख के यहाँ हम बैगनी भी तो रख सकते थे ट्रेन का सिग्नल, लेकिन बैगनी क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हमें दूर से दिख जाए कि हाँ ट्रेन आ रही है, तो इसलिए ये रेड रखा गया ताकि हमारी आंख तक पहुंच सके। तो ये बहुत कम जो है फैलता है, मतलब टकरा के किसी कण से फैलता नहीं हो, सीधा चला आता हमारी, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमारे पास तक हमारी आंख तक आ जाता है। तो इसमें इसी प्रकार होता है। अब इनकी तरंग दैर्घ्य आपको बता दें कि किस रंग की कितनी तरंग दैर्घ्य होती है। तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4800 एंगस्ट्रॉम से नहीं 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 6400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम,
रेड रंग की होती है। ये तरंगदैर्घ्य बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसकी स्पीड से ही पता चलता है कि हमारी आँख तक पहुँचेगी कि नहीं। फिर क्या होती है, नारंगी की होती है 6400 से 6000। तो नारंगी रंग की होती है 6400 से, नारंगी रंग की होती है 6000 से 6000 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम। फिर इसके बाद बात करते हैं एलओ की। एलओ की होती है 6000 से 5700। एलओ की होती है 6000 से, मतलब एलओ की होती है 5700 से 6000 एंगस्ट्रॉम। और इसके बाद फिर ग्रीन की होती है 5000 से 5700 तक। 5000 से 5700 तक। और इसके बाद जो होता है हमारी ब्लू कलर की एंगस्ट्रॉम होती है 4600 से 5000। 4600 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम। फिर इसके बाद जो इंडिगो, फिर इसके बाद 4600 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी होती है जामुनी की। फिर क्या है, वायलेट। वायलेट की सबसे कम होती है 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम। तो जो ये होगी हमारी रेड की, ये ऑरेंज, ये फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। इस प्रकार इनकी एंगस्ट्रॉम होती है। जिसकी जितनी ज्यादा एंगस्ट्रॉम होगी तो उसका पेरिक्यूलर उतना ही कम होगा। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कभी कि सबसे ज्यादा किस कलर का पेरिक्यूलर कम होता है, तो सबसे कम किस कलर का पेरिक्यूलर होता है, रेड कलर का। और सबसे अधिक पेरिक्यूलर होता है वो होता है वायलेट मींस बैगनी। बैगनी का इसीलिए कुछ उपयोग नहीं होता सिग्नल विग्नल में, क्योंकि क्या होता है ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। और बैगनी और इंडिगो और ब्लू की कलर से हमारे जो आसमान का कलर है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि ये जो किरणें आती है हमारे पास। मैं ये भी बताऊंगा कि दोपहर में व्हाइट कलर का क्यों दिखाई देता है सूर्य, आगे वाले वीडियो में जब मैं आपको सूर्य से संबंधित बताऊंगा तो पूरा बता दूंगा कि सूर्य सुबह अस्त और उदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है, फिर बीच में व्हाइट कलर का क्यों वजह बदलता है। सब टोटल पेरिक्यूलम के ऊपर है, प्रिज्म के ऊपर है। मैं अगले वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन करके पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ये जो है 9th से लेके आपके यूपी बोर्ड में 12th तक पूरा आता है, 9th to 12th यूपी बोर्ड। तो इसके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको पूरा मिलेगा, आपको हर एक क्वेश्चन प्रिज्म से संबंधित। और जो हम एक एक पॉइंट उठा के चलेंगे, हर पॉइंट का आपको वीडियो देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि सबसे पहले आपके पास फिजिक्स का, हिंदी का, हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा।